कांग्रेस ने मारा मरवाही का मैदान। आज कांग्रेस करेगी, आपको बता दें कि कांग्रेस सम्मान करेगी सीएम भूपेश और पीसीसी चीफ का सम्मान किया जाएगा। मरवाही में 38,000 वोट से जीते हैं के थ्रू। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मरवाही से जुड़ी सीएम भूपेश और पीसीसी चीफ का सम्मान किया जाएगा। मरवाही में 38,000 वोट से जीते हैं के थ्रू। और सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, सम्मान के साथ साथ ये साख की भी जीत है और जाहिर सी बात है इसलिए सम्मान के हकदार हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस सरकार बनने के बाद कांग्रेस की यह तीसरी उपचुनाव जीत है। इससे पहले हमने देखा कि दंतेवाड़ा और चित्रकूट में जीत हुई थी और इस बार जो है मरवाही में जीत हुई थी। तीनों चुनाव अगर देखें तो अलग अलग प्रकार के रहे, लेकिन मरवाही का चुनाव जो है कुछ खास ही रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार जोगी का जो मामला चल रहा था, अब जो है मरवाही से जो जोगी का गढ़ कहा जा रहा था वह किला जो है कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है और 38,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है और जो है ये जीत ही नहीं बल्कि उनके एक साख को जो है अपना पूरा मैदानी स्तर पर तैयार कर लिया कि किस तरीके से आने वाले दिनों पर कांग्रेस वहां पर और बेहतर प्रदर्शन करेगी। और कांग्रेस के सभी नेताओं का और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना है कि वहां पर जीत जो हुई है वो विकास के दम पर जीत हुई है। सबसे पहले उन्होंने गौरेला पिंडरा मरवाही को जिला बनाने की घोषणा की, उसके बाद जो है मरवाही को पंचायत, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत, फिर गौरेला पिंडरा को जो है नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई। तो इससे कहीं ना कहीं वहां के लोगों ने जो है कांग्रेस पर विश्वास किया और जो बार बार ये बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस जो है वहां पर 20-25 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज नहीं करेगी, लेकिन 38,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि वहां के लोगों ने कांग्रेस को विकास के नाम पर ही वोट दिया और लोगों को लगा कि पिछले 18 सालों से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जो लगातार आरोप कांग्रेस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक रहे अजीत जोगी और उससे पहले अमित जोगी, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। और ऐसे में उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बनाया था, रूपरेखा पूरी बनाई थी कि मरवाही का कैसे विकास होगा और उसी के दम पर जो है ये जीत हुई है। और कुछ देर बाद जो है यहाँ राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। वही मोहन मरकाम और जो के ध्रुव हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कांग्रेस का अब अगला जो है मरवाही के क्षेत्र में कैसे वो काम करेंगे और वो आने वाले दिनों पर और क्या कर सकते हैं बेहतर, ये पूरी चीजें बताई जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि कांग्रेस जो है मरवाही में जीत दर्ज की है और अब जो है अब देखने वाली बात होगी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और खासकर जो है अमित जोगी का अगला स्ट्रेटजी क्या होगा, वो क्या जो है मरवाही पर अपना फोकस करते हैं, जो जाति का मामला आया है उस पर वो कैसे उभर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में और भी देखने को होगा कि कहीं ना कहीं वहां पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अमित जोगी की उपस्थिति रहेगी और जो है दखलंदाजी भी रहेगी कई मुद्दों को लेकर, क्योंकि 18 सालों से जो है जोगी परिवार का वो विधायक रहा है वहां पर। तो ऐसे में जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी के लिए। रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और आज कांग्रेस सम्मान कर रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। मरवाही में 38,000 वोट से के ध्रुव जीते हैं, जो मुलाकात करने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। साथ ही आज राजीव भवन में सम्मान समारोह रखा गया है, जहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं के ध्रुव ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ वे 70 की संख्या कांग्रेस पार्टी के कोरम के लिए पूरा कर चुके हैं। 70 मिशन 70 के ध्रुव के जीतने के बाद कांग्रेस ने पूरा कर लिया है। ये राजीव भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। जीत का जश्न बेहद खास, क्योंकि 3/4 बहुमत के साथ में 2018 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी थी और 15 सालों बाद सरकार में वापसी कांग्रेस पार्टी की। अब 70वीं सीट विधानसभा की जीती है कांग्रेस पार्टी ने। 70 विधायक अब कांग्रेस पार्टी के हो गए हैं। के ध्रुव नवनिर्वाचित विधायक मरवाही में लगातार दावे किए जा रहे थे
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त कार्यकर्ताओं के बीच। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। तमाम बड़े कांग्रेस के नेता यहां मौजूद हैं। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। के ध्रुव का स्वागत किया गया, उनको जीत की बधाई दी गई है। साथ ही जोश, दोगुना उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। 38,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव ने, जो नवनिर्वाचित मरवाही के विधायक कांग्रेस भवन पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात, तमाम कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न कांग्रेस आज मना रही है। मरवाही में इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। बीजेपी से डॉक्टर गंभीर सिंह शुरुआत से ही लगातार हर राउंड में पिछड़ते नजर आए। के ध्रुव बढ़त बनाते हुए 38,000 वोटों से जीते हैं और खुशी कांग्रेस खेमे में। मिशन 70 कांग्रेस का पूरा हो गया है। मरवाही में कांग्रेस की जीत के साथ 70 विधायक कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 70 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। ये ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की 15 सालों बाद सत्ता में वापसी और नेतृत्व की मेहनत का ये परिणाम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संगठन प्रमुख के तौर पर लगातार पिछले 5-6 सालों से काम करते रहे और उसके बाद अब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में दंतेवाड़ा की जीत के बाद मरवाही की जीत, दोनों का ही सम्मान कांग्रेस कार्यकर्ता आज कर रहे हैं। अड़तीस 38,000 वोट से कांग्रेस के ध्रुव जीते हैं। डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर की लड़ाई मरवाही में देखने को मिली थी और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मरवाही में 38,000 वोटों से डॉक्टर के ध्रुव ने जीत दर्ज की है। बता दें कि 1998 में रामदयाल उइके यहां से बीजेपी के विधायक के तौर पर चुनकर आए थे, जिन्होंने राज्य बनने के बाद अजीत जोगी के लिए मरवाही की सीट खाली की और इस बीच कार्यकर्ताओं में जोश। मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, जीत का जश्न बेहद खास है आज कांग्रेस में। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे सौरभ से। राज्य भर में सीएम भूपेश बघेल का सम्मान किया जा रहा है। सौरभ, एक बार फिर से सौरभ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सौरभ, ये जीत का जश्न बेहद खास है, मिशन 70 पूरा कांग्रेस का। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी राजीव भवन पहुंचे हैं और उन्होंने सबसे पहले खुद कांग्रेस के नारे लगाए, उसके बाद फिर सोनिया और राहुल गांधी के नारे लगवाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मरवाही में यह जीत हुई है, ये कांग्रेस की बड़ी जीत है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजीत जोगी और अमित जोगी को जितना वोट नहीं मिला था, उससे ज्यादा वोट कहीं इस चुनाव में कांग्रेस को मिला है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की ये 70वीं सीट है और विकास के दम पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से और जिस तरीके से विश्वास करके मरवाही की जनता ने हमें वोट दिया है, हम खरे उतरेंगे और मरवाही के विकास करेंगे। उन्होंने कहा है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला हमने बनाया, जो काफी कई सालों से मांग चल रही थी। इसी तरीके से जो नगर पंचायत और नगर पालिका का दर्जा
3 जगहों को दिया गया, उसके भी बात की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस जो आने वाले दिनों में विकास के दम पर जो है 2023 का चुनाव लड़ेगी और कैसे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके सामने खासकर भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ उनको कैसे परास्त करेंगे। सीएम भूपेश बघेल अभी ये सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, 70 सीटें अब कांग्रेस पार्टी के पास में हैं। मरवाही में लगातार कहा जा रहा था कि जब हर हमेशा तीसरे नंबर पर पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी रही थी, जोगी की पार्टी, फिर बीजेपी, और ये इस बार बीजेपी कहां बात खा गई, क्योंकि जेसीसी का समर्थन भी था, लगातार जीत के दावे भी किए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है मरवाही जो है परंपरागत रूप से जो है कांग्रेस की सीट रही है और जिस तरीके से भाजपा और जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ था जो है दोनों का जो साठगांठ था वो पहले भी था और इस चुनाव में तो वो सामने स्पष्ट रूप से आ गया। और देखने वाली बात है कि कैसे अब कांग्रेस जो है चुनाव के बाद जब वहां पे विकास कार्य कर रही है, जो वहां के लिए वादे किए गए उन वादों को कैसे पूरा कर रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के नेताओं पर भी हमला बोल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल तक मरवाही नहीं जाते थे, लेकिन इस चुनाव में जो है सभी भाजपा के नेताओं को मरवाही जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा, जबकि हमारी सरकार का पूरा फोकस जो है मरवाही के विकास के लिए है। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के बीच में है, क्या वहां का माहौल है और क्या संवाद हो रहा है सौरभ? बिल्कुल, देखिए मरवाही से भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। वहीं अभी मंच में जो है मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कई विधायक हैं, मंत्री जय सिंह अग्रवाल, के ध्रुव जो नवनिर्वाचित विधायक है वो भी मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि यह कार्यक्रम जो है काफी कम समय के लिए आयोजित था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अचानक पहुंचे इस कार्यक्रम में। जी, शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। तो राज्य भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का सम्मान, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, मंत्री तमाम मौजूद हैं। जीत का जश्न कांग्रेस पार्टी आज मना रही है। 70 विधायकों के साथ अब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का जोरदार बहुमत। राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल का सम्मान हो रहा है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी सम्मान होगा। मरवाही में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और मरवाही में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, कहना है सीएम का। विकास के दम पर मरवाही में जीत दर्ज की है। सीएम ने जताया है मरवाही की जनता का आभार। तो बड़ी खबर, मरवाही की जीत के बाद सम्मान का दिन। राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल का सम्मान, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी सम्मान होगा। मरवाही में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, विकास के दम पर हमने यहां पर चुनाव जीता है। 'छत्तीसगढ़ में 23 नई तहसीलों का गठन किया गया है। सीएम हाउस में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल तरीके से इन 23 नई तहसीलों की सौगात दी। इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 जिलों में ये 23 नई तहसीलें बनाई गई हैं। बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में 3-3, रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बलरामपुर, रामानुजगंज में 2-2 नई तहसीलों का गठन किया गया है, जबकि धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, मुंगेली, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, सुकमा में एक नई तहसीलें बनाई गई हैं। नई तहसीलों के शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों और किसानों को अपने राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण में सहूलियत होगी। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश वासियों को इसका फायदा मिलेगा। तेईस नई तहसीलों का शुभारंभ भी कर रहे हैं। नई तहसीलों के बनने से जिले में राजस्व को बेहतर प्रशासन देने में मदद मिलेगी। इससे किसानों और अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को बेहतर सेवा और जतन का लाभ मिलेगा। नए तहसीलों के विकास के कार्यों को गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधा का लाभ मिलेगा।
मैं 23 नई तहसीलों के निवासियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। तो नई तहसीलों का सौगात मिला है, सभी लोगों को सीएम ने बधाई दी है। तहसील बन जाने से किसानों और ग्रामीणों को तहसील के काम में सुविधा होगी। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नई तहसीलों की सौगात मिलने के बाद सौरभ, किस हद तक फायदा मिलेगा ग्रामीणों को? बिल्कुल देखिए ज्योति, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई ऐसी घोषणाएं जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को की थी कि जो कई जगहों कई जिलों पर जो तहसील बनाए जाएंगे, और जो है अब वो रूप ले लिया और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधिवत घोषणा भी कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ जो है राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, 15 जिलों में 23 तहसील बनाए गए हैं, किस तरीके से प्रशासनिक काम और कैसे बेहतर होगा? देखिए, प्रशासनिक काम में कसावट आएगी, जनता को सुविधा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 तहसीलों की घोषणा की थी, इसमें 23 का आज गठन हो गया है पूरा, और इसके बाद कुछ तहसीलें और भी प्रोसेस में हैं। जो हमारे जो विधायक, मंत्री, सांसद जो भी मांग आई है जनता की तरफ से, उस तहसीलों का गठन और होना है। मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देश दिए हुए हैं, और इन तहसीलों के बनने से वहाँ आम जनता को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा। जो काफ़ी दूर से लोग आना जाना करते थे, उनको नज़दीक में सुविधा मिलेगी और इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। सर, मैं देख रहा था कि 15 जिलों में जो 23 तहसील आपने बनाए हैं, उसमें अधिकांशतः जो है नक्सल इफेक्टेड एरिया ज़्यादा हैं। क्या लगता है कि नक्सल वाले क्षेत्र को आप लोग फोकस करें ताकि नक्सल मुक्त हो सके? नहीं, नक्सल भी है और प्लेन क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। सभी जगह जहाँ जहाँ तहसीलों की आवश्यकता थी, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद इतनी तहसीलों का निर्माण टोटल भी नहीं हुआ होगा 20 सालों में, जितना 23 तहसीलों को एक साथ अभी किया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी सर, एक लास्ट सवाल था कि कैसे जो है और प्लान क्या बना है, कैसे विकास होगा ओवरऑल? देखिए, जब पावर को सेंट्रलाइज करते हैं तो तकलीफें जाती हैं, और जब पावर को डेलीगेट करते हैं, जब बांटते हैं, तो इसी प्रकार अगर पहले 6-7 जिला हुआ करते थे, आज 28 जिले, आज पेंड्रा गोरेला जिला नया बना, मरवाही जिला, तो वहाँ की जनता को सुविधा मिल रही है। ठीक उसी प्रकार नई तहसीलें बन रही हैं, तो वहाँ की आसपास की जनता को ज़्यादा सुविधा मिलेगी, तो निश्चित तौर पे आम जनता को इसका लाभ होगा। सर, लास्ट सवाल, बीजेपी कह रही कि आप लोगों को जहाँ पे राजनीतिक फायदा पहुँचाना है वहाँ पे आपने बनाया। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। लालपुर धर्मजीत सिंह का क्षेत्र है, उसको तहसील बनाया गया है। आपका रतनपुर और बेलगैना मैडम योगी का क्षेत्र है, उसको भी तहसील बनाया गया है। आपका बखारा चंद्राकर जी का क्षेत्र है, उसको भी तहसील बनाया गया है। कांग्रेस के विधायकों, सांसदों के मंत्री, चाहे अन्य पार्टी के विधायक हों, सबके क्षेत्रों में जहाँ आवश्यकता थी और जहां मांग थी, उसके अनुरूप तहसीलों का गठन किया गया। तो ये थे हमारे साथ जय सिंह अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई इस पर जो है राजनीति नहीं हुई है, बल्कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भाजपा के क्षेत्रों में भी ये तहसील बनाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन तहसीलों में विकास कार्य पूरे हो रहे हैं और आम जनता को इसका फायदा मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी